प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। आप सबका मसीह यीशु में स्वागत करता हूं। प्रभु महान परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। और फिर से प्रभु ने उसकी महिमा स्तुति और जय जयकार करने का मौका दिया, उसकी स्तुति महिमा करने का मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और आपकी उसकी जय जयकार करते हैं। क्योंकि आज हमें परमेश्वर ने जीवित रखा तो सुधार के लिए, करेक्शन के लिए और संपूर्ण रीति से संसार और संसार के बातों से निकलने के लिए। इसलिए हम उस महान प्रभु का धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति महिमा करेंगे कि उसने हमारे लिए एक नबी भेजा, एक पिलर ऑफ फायर का संदेश के साथ। आइए हम उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति महिमा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम इस सभा को शुरू करने से पहले, इस छोटी सी प्रेयर मीटिंग को शुरू करने से पहले जो ऑनलाइन हो रही है, हम प्रार्थना करते हैं। पहले खुदावंद धन्यवाद देते हैं यीशु, आज इस संध्या के समय पिता परमेश्वर आपके कृपा दया से और करुणा से जीवित है प्रभु, कि आपने हमें बहुत सारे हानि विपत्तियों से, दुर्घटनाओं से बचाया। और आपकी महिमा स्तुति करता हूँ, आपकी जलाली करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। प्यारे बाप आसमानी, आपका ही गौरव महिमा करता हूँ। इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए और पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की ओर से, आपके नबी के संदेश की ओर से बोलने के लिए सहायता कर। और प्रभु पिता हमेशा प्रभु हम अपनी इच्छा से नहीं, परंतु आपके ओर से, आपके भविष्यवक्ता की ओर से बोलने की प्रभु पूरा कोशिश और प्रयास किया है। प्रभु आगे भी और यहाँ पर जो खड़ा हूँ अभी भी आपके ही भविष्यवक्ता की ओर से ओ अभिषेक संदेश के साथ प्रभु खड़ा हूँ, उसे ही बोलने के लिए सहायता कर। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष कर, सबके कान, हृदय और प्रभु मन को स्पर्श कर, क्योंकि हम आखिरी समय में खड़े हैं। इसलिए प्रभु हमें सहायता कर और हम सबको प्रभु वो समझ दे, जैसा उस खोजे को आपने समझ दिया, हमारे भाई बहनों को समझ दे पिता परमेश्वर, कि जो सालों से प्रभु उस प्रभु हौद में पड़े हुए, उन हौद से बाहर निकाल और आपकी महिमा स्तुति होंगे। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा जलाली आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि प्रेषितों के काम इसका 8 अध्याय और हम 30 वचन से 48 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेषितों के काम, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 30 वचन से 38 वचन तक पढ़ेंगे। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा कि जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो यह था कि वो भेड़ के नाई वध होने का को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यवक्ता यह किस के विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख जहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक? फिलिप्पुस ने
कहा कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करके आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने बपतिस्मा लिया। प्रभु इस वचन पे आशीष करें और हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक छोटा सा संदेश को, विषय को हम देखना चाहते हैं। जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। हाउ कैन आई एक्सेप्ट सम मैन शुड गाइड मी। जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और सही में कि बाइबल बताता है कि जब तक कोई ना समझाए तब तक कोई भी समझ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन समझने के लिए हमें किसी के गाइड की आवश्यकता है, और वो गाइड है ताकि हमें परमेश्वर ने जो इन दिनों के अंदर जो हमारे लिए सहायक भेजा, पवित्र आत्मा, वो गाइड है और वो हमें गाइड करना चाहता है ताकि हम भटके ना, और हमारे जो कि उस मार्ग से, जो यीशु मसीह मार्ग है, उस मार्ग से भटक कर न हम संसार में जाएं, परंतु पवित्र आत्मा की ओर से उसके अगुवाई में चले। और इसलिए हम देखते कि ये जो खोजा है, ये खोजा यरूशलेम से ये लौट रहा है अब अपने देश इथोपिया के लिए। वो इथोपिया के एक रानी का खोजा है और वो यरूशलेम से जा रहा है अब। और उसको, और जाते जाते उसने एक पुस्तक को खोला, जो कि वो एक पुस्तक था जो कि वो बाइबल को पढ़ रहा था। और बाइबल को पढ़ते समय उसने वहाँ पर एक ऐसे मेमने के विषय में पढ़ा जो घात करने पर है, जो कि अपना मुंह नहीं खोलता है। और तभी वो जब उस पुस्तक को पढ़ रहा था, यशायाह 53:7 को, तब उसे समझ में नहीं आया, परंतु वो वाकई भूखा और प्यासा था। इस समय भविष्यवक्ता कहते हैं कि आज परमेश्वर अपने गाइड को भेजकर संसार को अगुवाई कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कि जो भी व्यक्ति है उस समय पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा था। और ये जो खोजा जो था यरूशलेम जाकर अपने देश को लौट रहा था, यशायाह की एक पुस्तक 53:7 को पढ़ रहा था। और जब पढ़ रहा था तो समझ में नहीं आ रहा है, और न समझने के कारण वो बहुत ही असमंजस में था। जैसा कि आज हमारे बहुत सारे भाई बहन जो कि बाइबल को एक जो है रूटीन के तौर पे पढ़ते, एक तो न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते। ये अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना चाहिए, हमारा हक है, अधिकार है, परंतु उसे परमेश्वर ने लॉक नहीं किया, उसे अनलॉक किया ताकि परमेश्वर उस बाइबल के द्वारा लोगों से बातचीत करे, अपनी योजना और इच्छा को प्रकट करे, ताकि वे वैसा जीवन जिए, वैसा जीवन व्यतीत करें। परंतु लोगों के समझ में नहीं आने से लोग भ्रमित हो गए, और जो भी लीडर्स ने उन्हें सिखाया, समझाया, वे उसी के अनुसार चल रहे हैं। परंतु परमेश्वर इसीलिए गाइड भेजता है। गाइड ये पवित्र आत्मा है, और इसीलिए पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जो कि पास्टर नहीं था, जो कि प्रीचर नहीं था, एक डीकन था वो। और वो डीकन जो था वहां पर सामरिया के अंदर हीलिंग सर्विस कर रहा था, भूतों को निकाल रहा था,
और वो वहां पर बहुत सारा अद्भुत काम उस शहर के अंदर कर रहा था। परंतु परमेश्वर ने वहां पर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और उनके बीच में जो कि फिलिपुस, जो कि एक डीकन था यरूशलेम के कलीसिया का, उसका पास्टर जो था पीटर था, और वो वहां पर इतना बड़ा काम कर रहा था सामरिया के अंदर। तभी परमेश्वर ने वहां पर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया, और अगुवाई करके उस परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा जो गाइड है, उसने उसको बताया, उसका मार्गदर्शन किया। हमेशा हमारे गाइड के साथ हमारा डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। डिस्प्यूट, हम कहेंगे हम कैसे डिस्प्यूट होता है? डिस्प्यूट जो है, जब आप वचन के विरुद्ध जीते हैं, तब आपका उस पवित्र आत्मा के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, वाद विवाद, या आप उसके प्रति निष्ठावान नहीं होते। लेकिन जब आप वचन को फॉलो करते तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, वो आपको लॉस नहीं होने देता। लेकिन यहां पर जब आप अपनी इच्छा से, मर्जी से जीना शुरू करते हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं, तब देखिए क्या होता है। वहां पर वो जो व्यक्ति जो खोजा था उस रोड पे पवित्र आत्मा की अगुवाई से, मतलब वो भूखा था, प्यासा था, और वो परमेश्वर के लिए उस रेगिस्तान के अंदर वो यशायाह 53 को पढ़ रहा था। और जब पढ़ रहा था तो उसे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो परमेश्वर को समझना चाहता था, जानना चाहता था, उसके अनुसार जीना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने जो कि फिलिप जो कि सामरिया में था, उस सामरिया में उसको भेजकर परमेश्वर ने वहां पर उसकी अगुवाई किया डेजर्ट के अंदर आने के लिए। डेजर्ट से कौन जा रहा था? वो खोजा जा रहा था, रथ पे बैठा हुआ बड़ा व्यक्ति था, अधिकारी था, इथियोपिया देश का। और वो इथियोपिया जो कि अफ्रीका देश के अंदर उस भाग में पाया जाता है, वो लौट रहा था। परंतु पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई किया और वो सीधा उस रथ के पीछे उसी रेगिस्तान में गया और उसने वहां पर उससे बातचीत करना शुरू किया। उसको पूछा, क्या जो आप पढ़ रहे हो? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इथियोपिया रानी का एक खजांची था, एक खोजा था, और वो वापस लौट रहा था। तभी वो रथ के पास जाकर पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को रथ के पास भेजकर उससे बात किया कि क्या आप जो पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है? आप जो पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है? ठीक आज भी वही सवाल है। आज हमारे जो भाई बहन हैं, जो कि खुद को हम मसीह कहलाते, जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हमें समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं, या हमारा डिस्प्यूट है पवित्र आत्मा के साथ? इसलिए वो कहता है कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तब तक क्यों कर मैं समझूंगा। इसलिए परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा। पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति को भेजा, उस व्यक्ति का नाम फिलिपुस है, ताकि उसको सिखाए, समझाए। और उसने क्या किया, बाइबल के आरंभ से अंतिम तक उसको सिखाया, समझाया कि वो मसीहा कौन है, उसके गाइड किया। ना कि उसको किसी मत, सिद्धांत और रूढ़ी परंपराओं को बताया किसी चर्च के, ना यरूशलेम के, परंतु उसकी अगुवाई मसीह की ओर किया। क्योंकि मसीह जो पवित्र आत्मा उस फिलिपुस की अगुवाई कर रहा था, उसमें पवित्र आत्मा ने उस फिलिपुस को गाइड किया कि डेजर्ट के अंदर एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए उसको परमेश्वर ने आत्मा में उठाया और उठा के उसको, मतलब अनविजिबल हो गया।
वो दिखाई नहीं दिया और सीधा रथ के पास आया। जहां पर रथ है ना, उसको परमेश्वर ने एड्रेस दिया। परमेश्वर ने उठाकर, सामरिया से उठाकर सीधा उसको डेजर्ट के अंदर रखा और उसको रथ के सामने, और वो दौड़ता हुआ, भागता हुआ रथ के पीछे गया और रथ में जो व्यक्ति था उसको समझाने लगा, आरंभ से लेकर अंतिम तक, कि कौन वो मसीहा है, किसने उसके लिए प्राण दिए, और वो सारी बातें उसने उसकी अगुवाई किया। कैसा कैसा परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत किया। कौन है वो मसीहा, कौन वो प्राण देने के लिए आया, कौन वो मेमना है जिसने मुंह नहीं खोला। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26 अध्याय और 62 वचन में कि बाइबल बताता है कि यीशु मसीह को उन शास्त्री फरीसी याजकों के सामने खड़ा किया, परंतु उसने मुंह नहीं खोला। उस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे, लेकिन उस बात को उसने, यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले ही यशायाह 53 के अंदर भविष्यवाणी किया और वो भविष्यवाणी जाकर पूरी हुई। और उस बात को आरंभ से लेकर वो उस फिलिप्पुस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझाया, उसकी गाइड किया मसीह की ओर, ना कि किसी मत सिद्धांतों की ओर, ना कि उसे नहीं कहा कि आप किसी चर्च का मेंबर हो जाओ, परंतु उसको सीधा किसकी पहचान कराया, मसीह की। ना ही कोई मत को सिखाया, ना कोई रूढ़ी परंपरा को सिखाया, केवल उसकी अगुवाई की उस गाइड ने मसीह की ओर। और वहां पर वो जब तैयार हुआ तो उसने कहा कि तू सारे मन से विश्वास कर। उसने कहा हाँ, मैं सारे मन से विश्वास करता हूं। बोला देखो, अब क्या कोई मुझे रोक सकता है कि बपतिस्मा लेने से। और जब जल सामने दिखाई दिया तब उन्होंने बपतिस्मा लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा ने हमारे युग के अंदर एक मनुष्य की तरह एलिय्याह के आत्मा में एक मनुष्य को भेजा, ताकि कलीसियाओं को, हम जो, आप जो, हमारे घरों के अंदर, हमारे स्थानों के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे नगरों के अंदर हम जो बाइबल पढ़ रहे, जिसे परमेश्वर ने हमें दिव्य वचन दिया, न समझ के कारण हम भटक रहे। इसलिए हमें मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर ने एक मार्गदर्शक भेजा, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं उसको सही रीति से जाने और हम परमेश्वर के मार्ग पे चले पूरी रीति से। इसलिए एलिय्याह भविष्यवक्ता को भेजा और उस एलिय्याह भविष्यवक्ता को भेजकर हमें सही तरह से कलीसियाओं को, विश्वासियों को इस अंतिम समय के अंदर वो सही बपतिस्मा, सही वचन के अंदर, सही वो मत सिद्धांतों को छोड़कर सही बाइबल की शिक्षा के अंदर लेकर आए। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, लोग समझ नहीं पाते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी कीमत कुछ नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे लेंगे तो पानी का मूल्य कुछ नहीं है। लेकिन जब पानी का मूल्य असाधारण मूल्य है, परंतु जब वो पानी दूध के अंदर मिलाया जाता है तो पानी की कीमत बढ़ जाती है। पहले क्या था, वो जीरो था, उसकी कीमत नहीं थी। लेकिन जब वो दूध में मिलाया जाता है तो उस पानी की कीमत हो जाती है। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर कोई मूल्य नहीं था, कोई कीमत नहीं थी, हम जीरो थे, हमें कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कोई भी हमारे पास हमारी कोई औकात या कोई भी हमारी अच्छाई नहीं थी। लेकिन जब मसीह के अंदर हम पाए जाते हैं तब हमारी कीमत या मूल्य पहचाना जाता है। तब तक कुछ नहीं, ये मिट्टी है, इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। 16 धातुओं से बना हुआ परमेश्वर ने मूल्य है, मिट्टी है, परंतु जब यही मिट्टी कुम्हार के हाथ में आती है तो उसको एक पात्र बनाता है, तब उसकी कीमत बनती है। तब हम उसके पहले उसको रोनते हैं, फेंकते हैं,
उसको पैरों के नीचे, जूते के नीचे, लेकिन उसी मिट्टी को उठाकर वो कुम्हार जो है, वो जो कुम्हार जो रचयिता है, उसको एक आकार दे। ठीक वैसा ही आप हम जो संसार में थे, हमारा मूल्य नहीं था, हम फेंके थे, हमें तो कोई जानता नहीं था, परंतु जब मसीह हाथों से उठाया और उसने हमें एक विश्वासी का, एक ब्राइड का आकार दिया, तब हमारे अंदर उसका मूल्य पाया गया। ठीक ऐसा ही है, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को इजिप्ट से बाहर उस वायदा किए हुए देश, प्रतिज्ञा किए हुए देश के अंदर लेकर आने के लिए अगुवाई किया, तो कितना था? 40 मील था। कितना था? 40 मील। और 40 मील चलने के लिए लगभग 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर का वो जो कुछ अंतर था, लंबाई थी, उसको चलने के लिए पैदल 3 दिन लगभग लगते थे। और 40 मील लगने के लिए, जब वे 40 मील वो चलने के लिए जब निकले, तो वे रास्ता भटक गए। वे उस रास्ते को, जिस रास्ते से परमेश्वर उनको लेके जाना चाहता था, इसलिए वे भटक गए, अविश्वास किया। और वह अविश्वास के कारण परमेश्वर ने क्या किया? उनको 40 साल घुमाया। 40 माइल को चलने के लिए उनको 40 साल लगे। और एक पीढ़ी जाती रही, 40 साल की एक पीढ़ी जाती रही, और अगली पीढ़ी के लोग उस देश के अंदर प्रवेश किए। पुराने लोग जो कुरकुर करते थे, बड़बड़ करते थे, दोहाई देते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, दोष देते थे, वो सब लोग रास्ते में जंगल के अंदर मर गए। लेकिन उनके लिए बाइबल बताता है कि उनको दिन के अंदर परमेश्वर ने वो बादल दिया उनकी अगुवाई के लिए, रात के अंदर उनको परमेश्वर ने पिलर ऑफ फायर दिया, अग्नि का खंबा, और वे दोनों समय चल सकते थे। वे इज़राइल ऐसा एक देश था कि सारे संसार के अंदर उस समय वो दिन में भी चल सकता था, वो रात में भी चल सकता था। केवल वो ऐसा देश था जिनके पास ये सारी सुविधा परमेश्वर ने दी थी कि उनको दिन में भी चलने के लिए बादल था, और रात में चलने के लिए उनके पास एक ऐसा दिव्य उजाला था, दिव्य प्रकाश था, जो स्वर्ग से उतरी हुई आग थी, कि जो उनके मध्य में आकर, बीच में आकर ठहरती थी और उन सब की अगुवाई करते थे, और वे अंधेरे से उजाले में चलते थे। उनके लिए गाइड था, पिलर ऑफ फायर गाइड था, और वो गाइड परमेश्वर ने मूसा के अगुवाई में भेजा। ठीक वैसे ही हमारे दिनों के अंदर केवल एक ही व्यक्ति है, ना कि वो बिली ग्राहम, ना कि ओरल रॉबर्ट, ऐसे कोई भी महान सेवक है। और ऐसे महान सेवकों के बीच में इनके पास परमेश्वर ने सुसमाचार को दिया, सुसमाचार प्रचार करने को दिया। केवल उनके दिनों के अंदर परमेश्वर ने एक ऐसे भविष्यवक्ता को भेजा जिसके पास पिलर ऑफ फायर था, जिसके पास क्लाउड था, और वो परमेश्वर ने सारे संसार की ब्राइड को अगुवाई करने के लिए, गाइड करने के लिए उस पवित्र आत्मा ने, जैसा मूसा के दिनों के अंदर प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा के अंदर उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए उस पिलर ऑफ फायर को, उस क्लाउड को भेजा, वैसा ही हमारे दिनों के अंदर हमें उस प्रतिज्ञा के उद्देश्य जो पवित्र आत्मा है उसके भीतर जाने के लिए परमेश्वर ने वैसा ही मूसा के जैसा पवित्र आत्मा, पवित्र वो उस पिलर ऑफ फायर और क्लाउड का भविष्यवक्ता भेजा। कितनी सरल बात है, कितनी आसान बात है। परमेश्वर बदलता नहीं, अनचेंजिंग गॉड है। प्रभु की स्तुति हो। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्या किया? एक स्वर्गदूत को भेजा, स्वर्गदूत पिलर ऑफ फायर के साथ, और वे मार्गदर्शन करता था ताकि वे भटके ना। लेकिन वे भटक गए,
उस पिलर ऑफ फायर को जो इज़राइल की संतान है वो अगुवाई नहीं करते, उसके अगुवाई में नहीं चलते थे, इसलिए वे अविश्वास करते थे उस यात्रा के अंदर। और उसने कहा कि मैं जहाँ जहाँ जैसा जैसा चलूँगा वैसा वैसा आना है, मैं जहाँ रुकूंगा वहाँ रुकना है, मैं जहाँ से शुरुआत करूँगा चलने की वैसा ही उन्हें भी शुरुआत करना है। लेकिन वे कुरकुर करते थे, बड़बड़ करते थे, वे उस स्थान में जाने के लिए, वो उसको पार करने के लिए फिट नहीं थे। लेकिन वे क्या हुए, जंगल के अंदर 40 साल घूमते रहे। आज भी हम बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे लोग इस संसार रूपी जंगल के अंदर बगैर पवित्र आत्मा के घूम रहे। उनको बाइबल मिला, मसीह का वचन मिला, वो नबी का सुसमाचार मिला, बहुत सारी बातें समझ में आई, लेकिन वे आज भी उस कनान देश को, जो पवित्र आत्मा का देश, वो जो जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने देने की कहा, उस मैं तुम पर उतारूंगा कहा, उसके लिए वे घूम रहे, क्योंकि उन्होंने उस मार्गदर्शन को ठुकराया। उस मार्गदर्शन को यहां पर क्या क्या खोजा ने स्वीकार किया, सरलता में स्वीकार किया। सरलता में जब समझ में आया तब उसने ग्रहण किया, कबूल किया, और उसने पानी जहां मिला उसने कहा कि मैं तैयार हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। उसने विश्वास किया और उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। कोई आर्गुमेंट नहीं। आर्गुमेंट किस बात पर? बाइबल के वचन पर। बाइबल का वचन वाद विवाद करने के लिए नहीं, रगड़ा झगड़ा करने के लिए नहीं, बाइबल का वचन ये पूरा जीने के लिए दिया, उस पर विश्वास करने के लिए दिया। लेकिन उन्होंने वहां पर भी उस पिलर ऑफ फायर के मैसेज को, पिलर ऑफ फायर के पीछे चलने के लिए आनाकानी किया। किसने किया? इज़राइल के संतानों ने। आज भी हम जो भाई बहन, संस्थागत लोग, आज भी ऐसा हमारे युग के अंदर ऐसा पिलर ऑफ फायर का मैसेज परमेश्वर ने भेजा, लोग उस पर विश्वास करने से वो आनाकाना करते हैं, उसके पीछे चलने से आनाकाना करते हैं, वो जो दिया हुआ संदेश है उस पर विश्वास करने से वे आनाकानी करते हैं, और इसलिए वे देख नहीं पाते, इसलिए देखने के लिए वे फेल हो रहे हैं। आइए हम एक वचन को पढ़ना चाहेंगे। वचन है निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय और 21 वचन। देखिए, इजरायली लोग इजराइल से निकलकर, मतलब इजिप्ट से निकलकर सुक्कोत में पहुंचे। सुक्कोत से वे गड़बड़ में आ गए और फिर वे जंगल की ओर, यताम में डेरा किया, जंगल की ओर उन्होंने प्रयास किया। और तब 21 वचन कहता है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, उनके आगे आगे, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। रात में भी चल सकते हैं, दिन में भी। दिन में मेघ का खंबा दिया, रात में अग्नि का खंबा दिया, और उनके आगे आगे कौन चल रहा है? उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात दिन दोनों समय में वे चल सके, दोनों समय। आज भी जैसा मूसा के पास, जो मूसा की और उस सारे इज़राइल के 20 लाख लोगों की अगुवाई वो आग का खंबा कर रहा था, वैसा ही हमारे दिनों के अंदर परमेश्वर ने उस अग्नि के खंबे के द्वारा ये प्रकट किया कि ये जो मैसेज है, अब ये मैसेज हम सबको संसार से बाहर निकालकर उस पवित्र आत्मा के देश में, उस स्थान पर जहाँ पर परमेश्वर है, उस स्थान पर लेके जाना चाहता है। इसलिए उसने एलिय्याह के आत्मा में एक ऐसे मनुष्य को, ऐसे भविष्यवक्ता को भेजा जिसका नाम विलियम मेरे नाम है, ताकि कलीसियाओं की अगुवाई करे। जैसा पुराने नियम के अंदर मूसा ने अगुवाई किया
इज़राइल के लोगों की, वैसा ही हमारे दिनों के अंदर परमेश्वर अब हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेके चलना चाहता है। पवित्र आत्मा क्या है? लेकिन वे इजिप्ट से निकले और सुक्कोत तो कहा गए, सुक्कोत प्रांत तक आए, भटक गए। इसलिए परमेश्वर ने पिलर ऑफ फायर दिया, वो अग्नि का खंभा दिया, आग का खंभा दिया, मेघ का खंभा दिया, ताकि वे भटके ना, परंतु उसके पीछे पीछे चले। परंतु वो जहां भी रुकता है वहां रुकना है। चर्च को आज वही करना है। इसलिए सबसे पहली बात, जिस किसी पर पवित्र वो आग का खंभा है उसे देखना है। मेरे सारे भाई बहनों से, संस्थागत और सारे दुनिया के कलीसियाओं से निवेदन करता हूं कि वे इस समय उस आग का खंभा किसके पास है देखना जरूरी है, किसके अगुवाई में। इसलिए आज किसके पास परमेश्वर ने दिया, किसके पास वो खंभा है। इसलिए जब तक वो समझ ना आए, कोई ना समझे, कैसे समझेंगे हम लोग। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र आत्मा को दिया और अपना पवित्र आत्मा से भरकर एक नबी को भेजा, जो मलाकी 4:5 है, प्रकाशित वाक्य 10:7 है, और जो लूका के अंदर जिसका वर्णन 17 के अंदर किया है, वो भविष्यवक्ता परमेश्वर ने 11 के अंदर जिसका वर्णन किया है, उस भविष्यवक्ता को भेजा ताकि हम क्या करें, हम सही अगुवाई में चले। हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास है, परमेश्वर की समझ आए, हम परमेश्वर पर विश्वास करें। इसलिए परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारे लिए एक भविष्यवक्ता भेजा ताकि हम विश्वास करें। हम देखते हैं कि शैतान ने अदन के वाटिका में बहुत सारी गड़बड़ी की। शैतान ने अदन के वाटिका में गलत गलत शिक्षाओं को लाया। उसने परमेश्वर के वचन को बदलकर, सत्य वचन को बदलकर, जो कि परमेश्वर ने हर युग के अंदर दिया, उसका गलत तर्जुमा किया, ट्रांसलेशन किया, और परमेश्वर के वचन को बदलकर कलीसियाओं में मसीह के स्थान पे और चीज़ों को लाया। जो परमेश्वर का पुत्र है, जो सच्चा है, यीशु मसीह, उसके बदले में जो निष्ठावान पुत्र था परमेश्वर के, उसके बदले में उन्होंने और चीज़ें लाया। परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की विशेषता केवल उसके साथ संगति करने या उसका दिव्य वचन सुनने से हमारे अंदर आता है। परमेश्वर का वचन, उसके पुत्र का। देखिए, एक पिता जो है, हमेशा अगर किसी पानी के अंदर बच्चे तैर रहे हैं, नबी कहते हैं, अगर वो पिता कहता है कि बेटा वहां जा मत, वहां स्विमिंग मत कर, क्योंकि वहां पर मगरमच्छ है, उस पानी के अंदर मगरमच्छ है, अगर उस मगरमच्छ के अंदर जाएगा तो हानि होगी, इसलिए वहां मत जा, वहां पर मगरमच्छ है। अगर वो बेटा अगर सुनता है, सही बेटा है, उसके पिता का सुनता है, तो निश्चित वे परमेश्वर के, मतलब उसका बेटी कहलाते। वैसे ही जब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां जब कब कहलाते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते। जब परमेश्वर के बेटे सही में, जो 9 सन्स और डॉटर्स टेक गॉड्स वर्ड फर्स्ट, जो वाकई परमेश्वर के बेटे बेटियां, वे केयर नहीं करते संसार की, वे केयर नहीं करते वो सोसाइटी की, समाज की और लोगों की, परंतु उनके लिए परमेश्वर का वचन पहला स्थान है। और वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते, न कि किसी मत सिद्धांतों के अंदर। लेकिन परमेश्वर ने अदन के वाटिका में क्या लाया? परमेश्वर ने अदन के वाटिका में अपने बेटे बेटियों के लिए वचन लेकर आया, वचन का बीज। और वो बीज क्या था? पवित्रता का। वो बीज क्या था? प्रेम का। वो बीज क्या था? अनंत काल के जीवन का।
और वही बीज को परमेश्वर प्रस्तुत कर रहा था उस अदन के वाटिका में। अदन के वाटिका में परमेश्वर उस प्रेम को ला रहा था, परमेश्वर उस समझ को ला रहा था, परमेश्वर सिद्धता को ला रहा था, अनंत काल के जीवन को ला रहा था। परमेश्वर इस बात को प्लांट करना चाहता था, वचन को प्लांट करना चाहता था, वचन के बीज को प्लांट करना चाहता। लेकिन क्या हुआ? शैतान ने उसको परवर्टेट कर दिया, उसको बदल दिया, और वहाँ पे ईर्ष्या, द्वेष, जलन, गुस्सा, नफरत, पाप को उत्पन्न किया। परमेश्वर क्या बोना चाहता था? प्रेम को बोना चाहता था। परमेश्वर सिद्धता को बोना चाहता था। परमेश्वर अनंत काल के जीवन को बोना चाहता था, पवित्रता को लेकर आना चाहता है, वहां पर बोना चाहता था। लेकिन शैतान आज भी कलीसिया जो है अंतिम समय के अंदर है। हम सब अंतिम समय में मेरे प्रिय भाई, अब जगत का अंत आ चुका है, इसलिए हमें जो है अविश्वास को छोड़ना है। इसलिए उनको क्या किया? 40 मील चलने के लिए 40 साल लगे। इजिप्ट से निकलकर उस कनान देश में प्रॉमिस के लैंड के अंदर जाने के लिए 40 माइल से उनको, जो 3 दिन की यात्रा थी, 40 साल लगे। अब भी हम भी जो है कलीसिया में जा रहे, संगति कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, वो नाच रहे, गा रहे और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के उस स्थान पर हम पहुंच नहीं पा रहे। हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारा समय बीत रहा है, हाँ, लेकिन हम उस स्थान पर पहुंचने के लिए हमें काफी साल लग रहे। क्यों? ये पिलर ऑफ फायर वाला मैसेज है, अग्नि के खंबे वाला। इस पर विश्वास करो, उसके अनुसार चलने की कोशिश करो, निश्चित परमेश्वर क्या करेगा? हमें आशीष करेगा। और इसलिए अगर हम विश्वास करते उस पिलर ऑफ फायर के मैसेज को, पिलर ऑफ फायर के उस नबी को, तो जो हम क्रॉस कर पाएंगे। नहीं तो जैसा हम देखते कि 40 साल वे घूमते रहे, 40 साल घूमते रहे, वही 40 साल। मैं जब मैप में देख रहा था कि मैं सोचा कि इस मैप का स्टडी करूं 1.5-2 महीना पहले कि कैसा 40 साल, लेकिन वे उसी स्थान पर गए जहां पर से वे निकले, उसी स्थान पे जहां से वे इजिप्ट से निकले, और सुक्कोत और वहां से वे निकले उन पहाड़ों के और उस जंगल के अंदर, फिर से घूमकर उसी जंगल के पास आकर उसको वो घूमते रहे वहीं पर 40 साल। 40 साल वे घूमते रहे, 40 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आज भी हम उसी चीज को बारंबार, वही संदेश को सुन रहे, फिर से हमारा मन पश्चाताप होता है, बदलाव होता है, फिर कुछ भूल जाते, अगले 1-2 हफ्ते के बाद फिर से हम उसी जीवन को जीना शुरू करते। और उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने वैसा ही किया। कुड़कुड़ाते थे, अविश्वास करते थे, और वे परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास नहीं। अविश्वास लाने से उनको 40 साल यात्रा करनी पड़ी। 40 माइल्स को 40 साल लग गए, 40 साल की पीढ़ी उनको लगी, एक पीढ़ी लग गई 40 साल की। आज क्या चाहिए हमें? आज हमें उसी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना है। वो हमारा गाइड जो है पवित्र आत्मा होना चाहिए। जब तक भविष्यवक्ता ना समझाए तब तक क्यों कर हम समझेंगे? इसलिए भविष्यवक्ता पर विश्वास करो। बहुत सारे लोग वे भविष्यवक्ता के संदेश पर आधा अधूरा विश्वास करते, जो मैसेज में है आधा अधूरा विश्वास। इसलिए परमेश्वर ने ये फिलिप्पुस को भेजा, सामरिया में था, कहीं दूर था, इसको भेजा परमेश्वर ने कि जा, एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है, वो यशायाह 53 पढ़ रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए परमेश्वर ने उसको भेजा ताकि वे उस पर विश्वास करें। आज इसलिए परमेश्वर ने फिर इजरायलियों के लिए इसलिए मूसा को भेजा ताकि उनको वहां से निकाले और उनको सही रास्ते पे चलाए, सही मार्गदर्शन पे चलाए। इसलिए उसको पिलर ऑफ फायर दिया, उसको मेघ स्तंभ दिया, अग्नि स्तंभ दिया, और उनको वो
अगुवाई किया। इसलिए फिर हमारे अंतिम दिनों में फिर अग्निस्तंभ और फिर वो आग का खंभा इसलिए दिया ताकि हम फिर से उस कनान देश में जाए। जहाँ वो रुकेगा वहाँ हमें रुकना है, जहाँ से वो चलना शुरू करेगा हमें भी चलना शुरू करना पड़ेगा। जो कहेगा वही हमें सुनना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, तभी तो हम परमेश्वर के स्थान पे पहुंच सकते। लोग पहुंच नहीं रहे। लोगों के अंदर वे तो कुड़कुड़ाते थे, उनके अंदर गुस्सा आ चुका था, उनके अंदर वे चलते चलते थक गए थे, क्योंकि वे हर बार अविश्वास करते थे, हर बार वे परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने से चूक करते थे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी हमारे दिनों के अंदर आज भी परमेश्वर ने इतना बड़ा नबी भेजा, परंतु हम उस नबी पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं कि जो हमारे संस्थागत भाइयों का पैटर्न, एक पेटेंट डायलॉग बोलते हैं या शब्दों को हम कहते हैं, बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए, पूरा करने के लिए थोड़ी है। फिर बाइबल दिया क्यों? बाइबल दिया क्यों? बाइबल इसलिए दिया ताकि हम बाइबल के अनुसार अपना जीवन, कलीसिया, हमारा परिवार, हम सारे लोग बाइबल के वचन के अनुसार स्थापित किए जाए। इसलिए उसने हमारे लिए एक मार्ग, यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग और जीवन और सत्य हूं। इसलिए इस मार्ग को स्थापित किया ताकि फिर हमारे अंतिम दिनों के अंदर, हम आखिरी समय के अंदर फिर एक ऐसे नबी को भेजा जिसके ऊपर पिलर ऑफ फायर है, जिसके पास क्लाउड का चिन्ह है, ताकि लोग उसके अगुवाई में उस देश की ओर चले। प्रेज़ लॉर्ड। लोग भटके ना। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता की अगुवाई में चले, ना कि हम अपनी इच्छा मर्जी से। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर फिलिप्पुस को भेजकर, फिलिप्पुस ने ये थोड़ी कहा कि देखो भाई, हमारे इज़राइल के अंदर इतना बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, आज का नहीं सुलेमान का चर्च है, वो बहुत, आप वहाँ का मेंबर हो जाओ, वहाँ का सभासद हो जाओ, आपको इतना पैसा मिले। उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, सही शिक्षा दिया। किससे भेंट कराया? यीशु से, जिसे वो पढ़ रहा था, यशायाह 53 को पढ़ रहा था। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और हम 7 वचन को हम 6 से। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। सब अपने अपने मार्ग से चल रहे थे, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उस अपने पुत्र यीशु मसीह पर हम सब का बोझ, पापों का बोझ लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। मुंह नहीं खोला उसने, वो चुपचाप रहा। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको ताकि एक ऐसा बलिदान दिया, उत्तम बलिदान। इसलिए हम अपने अपने मार्ग से नहीं चलना चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई में। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? गाइड को भेजा। डिस्प्यूट कब होगा? मेरा जो अनुभव या जो मैं देखता हूं या मेरे वैयक्तिक जीवन में, अगर मैं वचन के अनुसार जीवन जीऊं तो मेरा किसी से भी कोई भी वचन के प्रति या पवित्र आत्मा के प्रति डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता। क्योंकि लेकिन डिस्प्यूट उसको होगा जो वचन को नहीं जी रहा है, सिर्फ उसका तर्क वितर्क लगा रहा है। लेकिन यहां पर वो खोजा था और उस रथ पर उसको समझाने वाला परमेश्वर ने भेजा। उसने कहा आप बैठ जा मेरे साथ, और मुझे समझा
जब तक कोई मुझे ना समझे। इसीलिए फिलिप्पुस ने जाकर उसे समझाया। ठीक वैसा ही हम जब भविष्यवक्ता को ग्रहण करेंगे तब हमें परमेश्वर मार्गदर्शन, हर समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से, प्रेरितों के द्वारा बातचीत किया ताकि उसकी कलीसिया, उसके लोग, बेटे बेटियों को मार्गदर्शन करे और सच्चाई के अंदर चलाए, सच्चाई के मार्ग पे चलाए। लेकिन हर कोई अपने अपने मार्ग से जीना चाहता है, हर कोई अपने अपने विचारों से। शैतान ने क्या बोया अदन की वाटिका में? ज्ञान को, जलसी को, पहली जलसी। कैन ने अपने सगे, अपने भाई पर जलन किया। क्या बोया? जलसी को बोया, गुस्से को बोया, नफरत को बोया, झूठ को बोया। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, वो चाहता था वचन को बोए। वो वचन क्या लेके आने वाला था? प्रेम, पवित्रता, सिद्धता, अनंत काल का जीवन। लेकिन उसी को बदलकर उसने क्या किया? सारे बुराई को उत्पन्न किया। इसलिए फिर से उन बुराइयों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने अपना भविष्यवक्ता भेजा कि पहचानो उस भविष्यवक्ता को जिसके ऊपर आग का खंभा है। जो पुराने नियम के अंदर मूसा के ऊपर खंभा था, मूसा के वो मंडली के बीच में आकर खड़ा रहता, वही आग का खंभा फिर से हमारे दिनों के अंदर फिर से उस भविष्यवक्ता के ऊपर भेजा ताकि लोग उस पर विश्वास करें और फिर से सही मार्ग पर आए, सही जीवन उनके अंदर आए, सही फल आए, सही एट्रीब्यूट्स आए, उनके गुण आए, ताकि वे उस शैतान से बाहर निकल जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया। लोग सुक्कोत में आकर बिगड़ गए, कलीसियाओं में आकर मत सिद्धांतों को लेने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। आपका मेरा उद्धार मत सिद्धांतों को, रीति रिवाजों को लेने के लिए नहीं, आपको मुझे उस प्रॉमिस लैंड के अंदर लेके जाने के लिए, उस वायदा किए हुए देश के अंदर। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है उस खोजा के जिसने उसको समझ मिली। जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं क्यों कर समझ पाऊं। वही बात मैं कहना चाहता हूं। आज का मेरा शीर्षक वही है, जब तक कोई आकर समझाए ना तो क्यों कर हम समझाएं। इसीलिए भविष्यवक्ता का भेजा। इसीलिए मैं आप लोगों को खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं कि हमारे दिनों के अंदर, इस 100 साल के, इस 20वीं शताब्दी के अंदर परमेश्वर ने ऐसा भविष्यवक्ता भेजा। ऐसे दूत आए थे लेकिन उनके पास एक पश्चाताप का संदेश था, लेकिन इस दूत के पास अग्नि का खंभा था, इस दूत के पास उस क्लाउड था, इस दूत का जो भी बातें थी वचन में से थी, और उसने सारी बातों को, उन गुप्त और मनोरथ बातों को जो कि परमेश्वर ने दिया था, उसने फूंक दिया कलीसियाओं पर, विश्वासियों पर प्रकट किया, ताकि विश्वासी उस परमेश्वर ने जो विश्वासियों के लिए वायदा किया, प्रतिज्ञा किया, वहां पहुंचाने के लिए उस भविष्यवक्ता को। लोग चूक रहे, लोग कलीसियाओं को देख रहे, लोग जो है उस पादरी को देख रहे, लोग जो है उस शिक्षित पास्टर को देख रहे। उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना बड़ा सेवक बिली ग्राहम, पश्चाताप का संदेश था, गुप्त मनोरथ बातें नहीं थी। आप पूरे संदेश को उनके पढ़िए, सुनिए, उन्होंने बहुत अच्छे संदेश दिया, लेकिन पश्चाताप का सुसमाचार। ओरल रॉबर्ट बहुत बड़ा अच्छा चंगाई करने वाला सेवक था, पश्चाताप का संदेश थे। लेकिन पापों की, ये जो भविष्यवक्ता है, ये पापों की क्षमा को लेकर आया, पवित्र आत्मा के दान के संदेश को लेकर आया, और हम सबको उसने परिचय करके दिया परमेश्वर से।
सही मूल शिक्षा पे लाया, उस सारे जो गुप्त और छिपे हुए बातें थे उसको प्रकट किया। जैसा वो खोजा के पास समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ प्लेनली पढ़ रहा था कि वो एक मेमना है, मुंह बंद करके है, कुछ भी बोलता नहीं है, सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसने अपना मुंह बंद किया, उसका मतलब ही नहीं। इसीलिए फिलिप्पुस ने पहले पूछा कि क्या भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। वो भी बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तब तक क्यों कर मैं समझूंगा। आज इसीलिए परमेश्वर ने इतना महान भविष्यवक्ता भेजा हमारे दिनों के अंदर। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि जब तक वो हमें ना समझाए तब तक क्यों कर हम समझेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें उसके अगुवाई में चलने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे लिए इस संदेश को, इस नबी को हमारे तक पहुंचाया है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देना चाहिए। किसको? परमेश्वर के वचन को कैसा देना चाहिए? प्रथम स्थान, प्रथम स्थान। और उसे प्रथम स्थान करके लोग पॉइजन पीना पसंद करते हैं। आज वो कटोरे में उस बेद बड़ी बाबुल वेश्याओं की माता, जिसने उस कटोरे के अंदर वो सबको पिलाना चाहती है, क्या है वो? पॉइजन है, पॉइजन का मदिरा लोग खुशी से पीना चाहते। लेकिन यीशु मसीह अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा जीवन का जल देना चाहता है। इसलिए मुक्ति का, उद्धार का संदेश लेकर आना चाहता है। उस भेद और रहस्य की बातों को वो प्रकट करना चाहते हैं। अब हम किसके पीछे चले? वचन के, जो हमारा गाइड करने वाला पवित्र आत्मा है। इसीलिए परमेश्वर ने एक सेवक को भेजा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन के अंतिम मार्ग पर है। किसी भी समय, किसी भी वक्त परमेश्वर का आगमन होने जा रहा है। इसलिए हम सब तैयार हो जाए। इसलिए हम परमेश्वर से पूछे कि हमारा गाइड और हमारा जो वो मार्गदर्शक हमें भेज, मार्गदर्शक हमें, जो हमें उस मार्गदर्शक का बातें समझने दे। इसलिए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमारी सहायता कर। मैं चाहता हूँ और एक दो वचन में पढ़ना चाहता हूँ और मैं उसके बाद बंद करना चाहता हूँ। हम लोग निर्गमन की पुस्तक, इसका 12 अध्याय और 37 वचन, 35 से हम पढ़ सकते हैं। इजरायलियों ने मूसा से कहा, कहने के अनुसार मिस्रियों से सोना, चांदी, गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया, उन्होंने जो जो मांगा वो सब उनको दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले गए। पहला जो उनका स्टेप था सुक्कोत का था। बाल बच्चे सब, बड़े छोटे सब निकले, सारे मिली जुली झुंडी उनके साथ। और इजराइल से, मतलब इजिप्ट से सुक्कोत को पहला उनका जो था पड़ाव था, यात्रा थी सुक्कोत। सुक्कोत के बाद उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ गया। फिर वो भटकने लगे, फिर सब अपना अपना बोझा लेकर कोई इधर उधर चलने लगा अपने विचारों के। इसीलिए परमेश्वर ने, इसीलिए क्या किया? परमेश्वर ने इसीलिए एक अग्नि का खंभा भेजा, उस बादल के खंभे को भेजा। आज भी एक बाइबल है, एक विश्वास है, एक प्रभु है, एक संदेश है। सब ने अपना अपना रास्ता अपनाया, सब ने अपने अपने, एक विश्वास, इसके विश्वास के अनेक टुकड़े हुए, एक पवित्र आत्मा, बहुत सारे टुकड़े हो गए। सब ने अपना अपना बोझ ले। इसलिए उस बोझ को कम करने के लिए परमेश्वर ने एक दास भविष्यवक्ता को भेजा, ताकि वो हमें सही मार्ग पे लेके चले। उस समय सब लोग भटक गए सुक्कोत में, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई अविश्वास कर रहा है।
यहां तक कि वे कहने लगे कि हमको मार्ग में इन चील कौवों को खिलाने के लिए लेकर आए गया, हम तो वहीं मर जाते गुलामी करते हुए। बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने मार्ग से, ज्ञान से, समझ से, सारी चीजों से चलने लगे। इसलिए वे परमेश्वर की बातों को देख नहीं पाए, परमेश्वर की अगुवाई को देख नहीं पाए। इसलिए स्वयं परमेश्वर उनके आगे आगे चल रहा था। आज भी वही परमेश्वर हम सब के आगे आगे चल रहा है। जो कोई उसके मार्ग पर चलना चाहता है, उसके मार्गदर्शन में चलना चाहता है, उसको परमेश्वर उसकी अगुवाई करना चाहता है। सरल है, एकदम आसान है, बस सरेंडर करना है, हमारा सारा ज्ञान समझ को बाजू रखना है। इतना बड़ा, क्या वो एजुकेटेड नहीं था? खजांची मतलब उसको, वो साधारण व्यक्ति नहीं था, शायद इकोनॉमिक का एकदम अच्छा जानकार था, बहुत अच्छा, मतलब उसको उस देश का वो खजांची था, देश का बड़ा अधिकारी था वो। लेकिन उसने सरेंडर कर दिया। किसको सरेंडर कर दिया? पवित्र आत्मा को, उसके मार्गदर्शक को। और उसने जो मार्गदर्शक था उसका उस समय फिलिप्पुस था, और जैसा फिलिप्पुस ने उसको सिखाया वैसा ही वो मानते गया, उसको बाइबल से वो मिलाते गया, और उसको विश्वास हुआ, और उस मार्गदर्शक का सुना, और उसने जब जो जो बातें सिखाया, यीशु से उसकी मुलाकात किया, और वो तुरंत राजी हुआ और उसने बपतिस्मा लिया। कोई वहां पर उसने विरोध नहीं किया, लेकिन पूरे बाइबल को परमेश्वर ने समझा। ठीक मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारा मार्गदर्शक है, इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करे, सही शिक्षा के अंदर लेकर आए, सही वचन के अंदर चलने के लिए सिखाए, वो हमारा मार्गदर्शन करे। इसलिए पवित्र आत्मा, इसलिए दुगनी आत्मा में भेजा उसने। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हमें पूरा उसके अधीन होकर, पूरा नम्र होकर, उस भविष्यवक्ता के संदेश को सुनकर उस वचन को पूरा करना चाहिए जो परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने दिया, इसलिए हमारे लिए पवित्र आत्मा सहायक करके हमारे दिनों के अंदर पवित्र आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा कैसा है? वो हमें सिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है, हमें उस देश में लेके जाना चाहता है। जैसा उस इजरायली लोगों को उस कनान देश में वायदा किया, प्रतिज्ञा किए देश में वो परमेश्वर लेके जाना चाहता है, जहाँ पर दूध और मध बहता है, जहाँ पर उसने उस आशीष को दी है। वही आशीष आज परमेश्वर कलीसियाओं को, विश्वासियों को, भाई बहनों को, उसके ब्राइड के लिए रखा है। इसलिए हमें वचन का मार्ग अपनाना चाहिए। उस वचन के मार्गदर्शन में जो भविष्यवक्ता भेजा गया उसको मानना चाहिए, उसका सुनना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। उसको स्वाधीन होना चाहिए, अधीन होना चाहिए। इसलिए प्रार्थना करते हैं और हम उस परमेश्वर से मांगते हैं। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आज इस शाम के समय हम सब प्रभु, हो सकता है मेरे जीवन में मैंने कई बार आपके वचन को तोड़ा प्रभु। हो सकता है कि मित्रों को, दोस्तों को, या प्रभु अन्य चीज़ों को, या काम धंधों को आपके वचन के स्थान पर प्रथम स्थान दिया। पिता, हमेशा हमारे जीवन में आपका वचन प्रथम होना चाहिए, आप प्रथम होना चाहिए। अगर आप प्रथम है तो आपका वचन प्रथम। आज हमें दिखने वाला जो लिखित वचन है, ये वचन ही हमारे जीवन में प्रथम स्थान होने के लिए सहायता करे। क्षमा कर मुझे, मेरे भाई बहनों को, प्रभु हर एक व्यक्ति को जिन्होंने आपके वचन के व्यतिरिक्त, प्रभु अगर बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं, इसलिए वे रोते प्रभु कि हे पिता, हमें समय दे कि हम प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, आपके वचन पे चले, आपकी महिमा करे, आपके गीत गाएं, उपवास करें, लेकिन उन्हें समय नहीं। बहुत सारे लोगों के पास समय है, लेकिन व्यर्थ की चीज़ों में वे अपना समय, टाइम और सारी चीज़ों को व्यतीत करते। पिता, सहायता कर
अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर और आपकी स्तुति महिमा होने दे। क्षमा कर, आपको छोड़कर, आपके वचन को छोड़कर अगर संसार की बातों को प्रथम स्थान दिया है तो क्षमा कर पिता। हमें और हमारे भाई बहनों को, ये छोटी सी कलीसिया को, और जो भी प्रभु सुन रहे उन सारे लोगों को मौका दे, अवसर दे कि वे आपके मार्ग पर आए, उस सत्य को जाने और उनके अंदर जीवन आए, ऐसा होने दे। कृपा दया कर। सारा गौरव, सारी महिमा आप ही को देते हैं। फिर धन्यवाद देता हूँ कि इन अंतिम दिनों के अंदर आपने एक भविष्यवक्ता को भेजा जिसके द्वारा पिता सारे संसार की अगुवाई कर रहे हैं। उस प्रॉफिट के लिए धन्यवाद हो जिसका नाम विलियम मेरम ब्रैनम करके आपने भेजा। प्रभु एक भविष्यवक्ता करके प्रभु दया कर, जिसका वर्णन आपने, जिसके विषय में बाइबल में लिखा है, प्रभु दया कर। सबको उसके अगुवाई में, उस पिलर ऑफ फायर के मैसेज के अगुवाई में चलने के लिए सहायता कर। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।